हाय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ आर के ठाकुर फ्रॉम ईसीसी दिल्ली इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज के वीडियो में हम प्लेन मिरर से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस करेंगे जो कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है और उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन के पीछे का जो लॉजिक है उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बेसिकली तीन टाइप के क्वेश्चन प्लेन मिरर से रिलेटेड करेंगे। फर्स्ट, कि प्लेन मिरर को अगर हम एक सर्टेन एंगल से टिल्ट कर दे, अगर हम उसको रोटेट कर दे तो हमारी जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो कितने एंगल से टिल्ट होगी या ट्विस्ट होगी या रोटेट होगी, राइट। तो एक तो ये क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन हमारा टारगेट होगा वो ये होगा कि अगर हम प्लेन मिरर में अगर ऑब्जेक्ट एक सर्टेन स्पीड से मूव कर रही है तो उसकी जो इमेज है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में किस स्पीड से मूव करेगी, उसके भी लॉजिक को क्लियर करेंगे क्वेश्चन के थ्रू। और जो थर्ड पार्ट होगा उसमें हम ये देखेंगे कि जो प्लेन मिरर, अगर दो प्लेन मिरर है और एक सर्टेन एंगल फॉर्म कर रहा है, दोनों के बीच एक सर्टेन एंगल है, तो जो इमेजेस फॉर्म होती हैं वो इमेजेस के नंबर्स क्या होंगे, कितनी इमेजेस फॉर्म होंगी वो लर्न करेंगे और उसके पीछे की जो लॉजिक है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेज व्हेन अ प्लेन मिरर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा, द रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स थ्रू एन एंगल 2 थीटा, राइट। मींस अगर थीटा एंगल से रोटेट करेंगे हम प्लेन मिरर को तो जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो उसके डबल एंगल मींस 2 थीटा से रोटेट हो जाएगी। एंड एक और चीज की रिफ्लेक्टेड रेज तो जरूर रोटेट होगी डबल ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ मिरर, बट जो हमारा साइज ऑफ इमेज है उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो वी कैन से द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज द सेम एज द ऑब्जेक्ट रिगार्डलेस ऑफ द मिरर्स रोटेशन। मतलब मिरर चाहे रोटेट हो जाए बट उसकी जो इमेज है वो इमेज की साइज चेंज नहीं होगी, बट रिफ्लेक्टेड रेज बेसिकली अगर थीटा एंगल से मिरर टर्न हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड रेज 2 थीटा एंगल से टर्न हो जाएगा, राइट। इसको ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन को। यहाँ थीटा की वैल्यू भी दे सकता है, जैसे कि 30 डिग्री है तो कितने 30 डिग्री से अगर हम मिरर को रोटेट करेंगे तो हमारी जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो 60 डिग्री से बेसिकली रोटेट हो जाएगी, राइट। इसको अगर अंडरस्टैंड करना है तो हम सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे ये 2 थीटा हो जाता है। तो सबसे पहले हम एक प्लेन मिरर फॉर्म करते हैं। ये हमारा प्लेन मिरर है, राइट, और ये हम इंसिडेंट रे ले रहे हैं एंड दिस इज आवर रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, नॉर्मल है, राइट। ये हमारा नॉर्मल है। अगर हम इसके रे को दिखाएं डायरेक्शन तो हम ऐसे डायरेक्शन दिखा सकते हैं, ये नॉर्मल है। नाउ ये कह रहा है कि अगर हम, और ये हमारा क्या है, ये हमारा मिरर है, ये हमारा मिरर है। नाउ ये कह रहा है कि हम इस मिरर को थीटा एंगल से ट्विस्ट कर दे रहे हैं, थीटा एंगल से रोटेट कर रहे हैं। तो लेट्स से हम इस मिरर को, ये मिरर अब हमारा हो गया, अगर मैं इसको कलर चेंज करके दिखाऊं तो ये अब हमारा मिरर है जो कि यहां पे थीटा एंगल से हमने इसको क्या करा, रोटेट कर दिया, राइट। तो अब हमारी जो नॉर्मल है जो हमारा वो भी अब चेंज होगा। तो नॉर्मल को अब हम न्यू नॉर्मल पोजीशन को दिखाते हैं। हमारा जो नॉर्मल होगा वो बेसिकली ड्रॉ करते हैं हम। सो अब जो हमारी जो मिरर का जो न्यू पोजीशन है उसके रिस्पेक्ट में अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये कुछ नॉर्मल हो सकता है, राइट। इंसिडेंट रे वही है बट अब रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगी। अब अगर हम रिफ्लेक्टेड रे की बात करें तो ये रिफ्लेक्टेड रे कुछ इधर जाएगी, राइट। सो जो न्यू रिफ्लेक्टेड रे है उसका ये बेसिकली हमने डायरेक्शन दिखा दिया, राइट। नाउ आई हैव टू प्रूव कि ये जो अगर थीटा एंगल से मिरर को टर्न किया है तो जो रिफ्लेक्टेड रे है ये 2 थीटा एंगल से टर्न हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले अपने को यहां पे इनिशियल एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम इसको क्या ले लेते हैं, ये हमारा आई, दिस एंगल इज लेट्स से एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये एंगल भी क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होता है तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। नाउ ये
फर्स्ट केस का रिफ्लेक्टेड रे है और ये न्यू केस में रिफ्लेक्टेड रे है, तो दोनों में जो ये जो शिफ्ट हुआ, लेट्स से इसको डेल्टा बोल देते हैं, ये डेल्टा अपने को निकालना है, इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, एक्स भी दे सकते हैं। ये डेल्टा एंगल से जो डेविएट हुआ, इस डेविएशन एंगल को ही अपने को फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि अगर मिरर थीटा एंगल से ट्विस्ट हुआ, थीटा एंगल से रोटेट हुआ, तो इसका जो नॉर्मल है, ये अभी न्यू कंडीशन का नॉर्मल है और ये पहले का नॉर्मल है, दोनों थीटा एंगल से ही क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, क्योंकि एक मिरर पे परपेंडिकुलर एक नॉर्मल है। अगर मिरर को आप थीटा से रोटेट करोगे तो नॉर्मल भी थीटा से रोटेट हो जाएगा, राइट। तो ये एंगल थीटा होगा, ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। नाउ ये अभी जो हमारा न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये हमारा न्यू नॉर्मल है रेड कलर में, और ये हमारा इंसिडेंट रे पहले वाला ही है। तो इसको अब हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बीटा ले लेते हैं, ये बीटा ले लेते हैं, राइट। तो अगर हम ये इसको बीटा लेते हैं, राइट, ओके, सो अगर ये बीटा है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी न्यू कंडीशन में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बीटा हो गया, तो अब ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन न्यू कंडीशन में ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम होना चाहिए बीटा, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से दोनों एंगल इक्वल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। सो आई होप ये आपको डायग्राम क्लियर हो गया होगा। नाउ माइंड यू, ये अपने को डेल्टा निकालना है और अपने को प्रूफ करना है कि डेल्टा क्या होगा, डबल ऑफ दिस एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ मिरर, मींस डेल्टा इज इक्वल टू 2 थीटा प्रूफ करना है। नाउ इस डायग्राम से आपको साफ क्लियर हो रहा होगा कि ये जो ओरिजिनल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो टोटल एंगल है वो क्या है, I प्लस आई मींस 2i। ये ओरिजिनल एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 2i। नाउ अभी जो न्यू केस में हमारा क्या है, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। नाउ इस केस में अगर हम देखें तो बीटा प्लस बीटा मींस 2 बीटा और प्लस डेल्टा इज इक्वल टू फिर से वही एंगल आ जाएगा जो ओरिजिनल हमारा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का टोटल एंगल जो 2i था, उसको डायग्राम से मैं ये भी बोल सकता हूं बीटा प्लस बीटा, सो वी केम टू दिस पोजीशन 2 बीटा और प्लस डेल्टा, तो दिस शुड बी इक्वल टू 2 बीटा प्लस डेल्टा। माइंड यू अपने को डेल्टा फाइंड करना है जिस एंगल से रिफ्लेक्टेड रे टर्न होगी, राइट। नाउ यहां पे एक और चीज अगर आप देखोगे तो आई बेसिकली हमारा क्या है, अगर मैं आई बीटा को क्या बोल सकता हूं, बीटा हो जाएगा टोटल दिस आई माइनस थीटा। तो यहां से क्लियर है कि जो बीटा एंगल है उसको हम आई माइनस थीटा लिख सकते हैं, राइट। नाउ इस वाले में हम फिर से पुट कर देते हैं 2i इज इक्वल टू 2 बीटा की जगह आई माइनस थीटा प्लस डेल, 2i इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2i माइनस 2 थीटा प्लस डेल, 2i कैंसिल हो जाएगा और यहां से अपने को जो डिजायर्ड है वो मिल जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 थीटा। और यहां से we came to conclusion that if mirror is rotated by theta angle, then the reflected ray will turn by double of that angle which is 2 theta। और ये हमारा क्लियर हो गया डायग्राम से भी। तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया, ये आपको याद रखना है कि when a plane mirror is rotated through an angle theta, the reflected ray turns through an angle double of theta which is 2 theta। बट याद रखना कि इमेज जो होती है, ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी उसके साइज में कोई फर्क नहीं होगा, एंगल सिर्फ टर्न होगा, इमेज पे कोई फर्क नहीं होगा। और इस एंगल की जगह कुछ भी दे सकता है, अगर 30 डिग्री से टर्न करेगा मिरर तो 60 डिग्री से रिफ्लेक्टेड रे, अगर ये 45 डिग्री से टर्न होगा मिरर तो ये 90 डिग्री से रोटेट होगा, सो जस्ट डबल हो जाएगा। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके, सो नाउ तो सेकंड क्वेश्चन में बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में जैसा मैंने बताया था शुरू में कि इसमें ऑब्जेक्ट
में बेसिकली स्पीड है, प्लेन मिरर के टूवर्ड्स वो आ रहा है, तो उसकी जो इमेज है वो भी बेसिकली मोशन में होगी और उस इमेज की क्या स्पीड होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफी बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए और इसके लॉजिक को हम समझते हैं। क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स अ स्टेशनरी प्लेन मिरर with a speed of 2 meters per second in the left direction. What is the velocity of the image with respect to the object? Or in another language it can be asked like, or the distance between the object and its image decreases at the rate of. ये दोनों एक ही चीज है। या तो ये पूछेगा what is the velocity of the image with respect to the object, या तो ये पूछेगा, या उसी को लैंग्वेज में ट्विस्ट करके what will be the distance between the object and its image decreases at the rate of, right? ये दोनों एक ही चीज है। तो ऑप्शन क्या कह रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट, 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट, 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट एंड 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी प्लेन मिरर। ये हमारा स्टेशनरी प्लेन मिरर हो गया, राइट? ओके, ये स्टेशनरी प्लेन मिरर हो गया, हमने इसको दिखा दिया, राइट? ओके, और कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी प्लेन मिरर विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इन द लेफ्ट डायरेक्शन। मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ये बेसिकली इधर लेफ्ट की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है और इसको हम बेसिकली ऑब्जेक्ट है तो यहां पे हम v नॉट लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट और द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ। तो हमें इसकी जो इमेज होगी, फॉर एग्जांपल इसकी जो इमेज होगी वर्चुअल इमेज, सेम साइज बनेगी और अपने को पता होना चाहिए कि प्लेन मिरर में प्लेन मिरर से जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतने ही डिस्टेंस पे उसकी इमेज होती है हमेशा, चाहे किसी भी पोजीशन की बात करो, ये रूल हमेशा फॉलो होगा। सो ये जो इसकी इमेज है ये ऑब्वियस है कि अगर हम 2 मीटर पर सेकेंड से आगे लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो इसकी भी जो स्पीड होगी, चूंकि सेम डिस्टेंस मेंटेन करना है, तो इसकी स्पीड भी क्या होगी? 2 मीटर पर सेकेंड से सेम बेसिकली क्या होगी? ये एक कॉमन सेंस है कि ये राइट डायरेक्शन में इसकी स्पीड होगी, लेकिन याद रखना ये इमेज की स्पीड होगी 2 मीटर पर सेकेंड इन द राइट डायरेक्शन बट विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मिरर। ओके, बट इसमें पूछा हुआ कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, मतलब इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इसकी इमेज की जो स्पीड है या वेलोसिटी है ये क्या होगी। तो देखो सबसे पहले हमें निकालना है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये इमेज की है तो इसको हम vi बोल सकते हैं। तो vi क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो अपने को स्पीड या वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ये निकालना है। तो यहां पे एक रिलेटिव स्पीड पूछ रहा है क्योंकि दोनों में ही मोशन है और एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, मतलब रिलेटिव मोशन का केस है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपको रिलेटिव मोशन के लॉजिक से पता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट में मोशन हो तो एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में बेसिकली स्पीड या वेलोसिटी क्या होती है? एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में होता है v1 माइनस v2। तो ओके, सो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ये क्या हो जाएगा? vi माइनस vo, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विच इज मिरर। सो यहां पे vi, चूंकि ये लेफ्ट से राइट की तरफ इसकी स्पीड होगी, राइट की तरफ होगी, हमने लेफ्ट को पॉजिटिव माना है तो राइट को हमें नेगेटिव लेना होगा, तो इट विल बी -2 माइनस vo ऑब्जेक्ट की कितनी है? माइनस इसकी हो जाएगी 2। सो ये क्या हो जाएगा? -2 -4 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगी रिलेटिव स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट।
-4 मीटर पर सेकेंड। और माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में इमेज मूव होगी, इसीलिए माइनस सेंस यहां आ रहा है। बट अगर हम इस माइनस को अभी फिलहाल उस कॉन्सेप्ट को एक साइड में रखें तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर 2 मीटर पर सेकेंड से अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ, स्टेशनरी मिरर की तरफ मूव कर रहा है तो उसकी जो इमेज होगी वो उसके ठीक ऑपोजिट, उसके डबल स्पीड से, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगी और ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इस क्वेश्चन में 2 मीटर पर सेकेंड से ऑब्जेक्ट लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी जो इमेज होगी वो डबल 4 मीटर पर सेकेंड राइट डायरेक्शन में मूव होगा। सो आंसर विल बी ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड राइट। सो बी आंसर हो जाएगा बच्चों। सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो यहां से बेसिकली हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इफ अ पर्सन वॉक्स टुवर्ड्स अ प्लेन मिरर एट v मीटर पर सेकेंड, then the image also approaches the mirror at v मीटर पर सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पर्सन प्लेन मिरर की तरफ v मीटर पर सेकेंड से अप्रोच कर रहा है तो उसकी इमेज भी मिरर की तरफ v मीटर पर सेकेंड से अप्रोच करेगी और ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन ये दोनों का स्पीड सेम होगा, बट माइंड यू बेसिकली ये है विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मिरर। बट अगर हम बोले द पर्सन परसीव्स द इमेज अप्रोचिंग देम एट अ स्पीड ऑफ 2v मीटर पर सेकेंड, मतलब पर्सन को तो लगेगा कि वो जो उसकी इमेज है वो डबल ऑफ इट्स स्पीड, मतलब 2v स्पीड से उसे अपनी तरफ आते हुए, अप्रोच करते हुए अपीयर होगी। तो ये लॉजिक आपको अभी मैंने जो मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया वहां से क्लियर था कि अगर v स्पीड से कोई पर्सन मिरर की तरफ वॉक कर रहा है तो उसे उसकी इमेज 2v मीटर पर सेकेंड से उसकी तरफ आती हुई दिखेगी, अप्रोच करती हुई, वो वैसा परसीव करेगा। तो ये लॉजिक भी क्लियर हो गया। काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है इस लॉजिक को। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। सो बच्चों, नाउ अब हम इस लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं जहां पे हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि जो मिरर्स के बीच में एंगल्स, अगर एंगल दिया हुआ है तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, ये बेसिकली अपने को अंडरस्टैंड करना है। तो एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय 2 मिरर्स इंक्लाइंड एट 120 डिग्री एसिमेट्रिकली टू ईच अदर इज व्हाट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ। क्वेश्चन कह रहा है कि दो मिरर है और दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल है और जो ऑब्जेक्ट है वो एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है। तो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, राइट। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बेसिक मैं आपको बता देता हूं। बेसिक लॉजिक ये कहता है कि हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस formed by two plane mirrors inclined with an angle theta। ये नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाता है? ये होता है 360 बाई थीटा -1, ये हो जाता है, राइट। बट इसमें कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन वन क्या है कि ये जो 360 बाई थीटा इस फॉर्मूला में जो एक टर्म है ये या तो ऑड हो सकता है, ऑड नंबर आ सकता है, थीटा की कुछ वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल 60 डिग्री है तो 360 बाई 60 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 6 क्या है? इवन है, ठीक है। अगर मैं 120 डिग्री थीटा लूं तो 360 बाई 120 कितना हो जाएगा? 3। ये क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। तो या तो ऑड हो सकता है या इवन हो सकता है या आप कह सकते हो फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। ये 3 कंडीशन हो सकती है, ठीक है। अब देखो इसमें जब इवन आएगा तो इवन के केस में तो नंबर ऑफ इमेज का ये वाला फॉर्मूला फिक्स है। नंबर ऑफ इमेज क्या होगा? हमेशा 360 बाई थीटा -1, ठीक है। एक माइनस कर देंगे 360 बाई थीटा -1। ऑड में अगर होगा तो ऑड में बेसिकली 2 केस होते हैं। ऑड में एक केस है कि ऑड तो है 360 बाई थीटा बट जो ऑब्जेक्ट है वो एकदम से सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, मतलब जो मिरर का जो दोनों मिरर के बीच का जो एंगल है उसका जो बाइसेक्टर है उसी बाइसेक्टर पे
ऑब्जेक्ट रखा हुआ, मतलब उसको बोलते हैं सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। तो ऑड के केस में अगर सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो फिर तो वही रहेगा, नंबर ऑफ इमेजेस का वही फॉर्मूला रहेगा जो इवन के केस में क्या होगा, 360 बाई थीटा माइनस 1। लेकिन अगर ये एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो यहां पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और नंबर ऑफ इमेजेस लेट्स से n बोलते हैं, तो ये हो जाएगा 360 बाई थीटा, मतलब इसमें 1 माइनस नहीं होगा, 360 बाई थीटा होगा, राइट। और इवन में तो मैंने आपको बता ही दिया, माइंड यू ये जो क्वेश्चन है हमारा वो एसिमेट्रिकल का केस है और एंगल कितना बना रहा है, 120। तो 360 बाई थीटा मतलब 360 बाई 120 क्या है, ऑड है। तो यहां पे ऑड और एसिमेट्रिक ये वाला केस है, तो नंबर ऑफ इमेज हमारा क्या आ जाएगा, 360 बाई थीटा 120 है तो 360 बाई 120 3 हो जाएगा। तो यहां पे आंसर 3 हो जाएगा, राइट। तो इट्स सो सिंपल। नाउ एक पार्ट रह गया, चलो ये भी मैं बता देता हूं। अगर फ्रैक्शन आ गया फॉर एग्जांपल, जैसे इसमें हमें 360 बाई थीटा फ्रैक्शन में जो इंटीजर पार्ट होगा उसी को लेना है, उतने ही नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगे। फॉर एग्जांपल मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि अगर मान लो 7 बाई 3 आ गया, तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 बाई 3 हो जाएगा। तो इसमें ये वाला पार्ट नहीं लेना है, ये क्या हो जाएगा, इतने नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगे, राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर फ्रैक्शन में आ गया 360 बाई थीटा, अगर फ्रैक्शन आ गया तो हमें उसका इंटीजर पार्ट ही लेना है, दैट वी हैव टू रिमेंबर। सो आई थिंक ये पूरा लॉजिक आपको क्लियर हो गया होगा। और हमारा जो ये क्वेश्चन है ये कह रहा है टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय टू मिरर्स इंक्लाइंड एट 120 एसिमेट्रिकली टू ईच अदर इज। तो अभी मैंने बताया ये 120 क्या है, थीटा है, थीटा हमारा क्या है, 120। और अगर मैं चेक करूं 360 बाई थीटा से तो ये हो जाएगा 360 बाई 120 मींस 3 क्या आया, ऑड। ओके, ऑड आ गया। और ऑब्जेक्ट कैसे प्लेस्ड है, एसिमेट्रिकली का मतलब है कि अगर 120 डिग्री, ये फॉर एग्जांपल ये 120 डिग्री है, ये एक मिरर है और ये मिरर है, तो ऑब्जेक्ट इसका ठीक एंगल बाइसेक्टर ये है। तो अगर एंगल बाइसेक्टर पे ऑब्जेक्ट होगा तो सिमेट्रिक माना जाता है, लेकिन यहां पे कह रहा है एसिमेट्रिक, तो या तो एंगल बाइसेक्टर के इधर है या फिर इधर लाई कर रहा है। तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर से हटके है तो एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक के केस में, ऑड वाले केस में क्या हो जाता है, 360 बाई थीटा। तो यहां पे 360 बाई थीटा विच इज 3, तो 3 नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होगा, राइट। सो आई थिंक आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो ये जो 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं प्लेन मिरर से रिलेटेड, ये काफी बार एग्जाम्स में पूछे गए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, अलग अलग गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में, और साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसी को बेसिकली कंसिडरेशन में लेके मैंने ये वीडियो बनाया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।